जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु में हम आनंदित हैं, प्रभु में हम खुश हैं सुंदर सुबह के साथ, और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर प्रियो हमसे यही चाहते हैं कि हम सबसे पहले सुबह में उठकर अपने प्रभु को धन्यवाद दें। पूरा दिन के लिए अपने प्रभु के हाथों में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने हर एक कार्य के क्षेत्र को प्रभु के हाथों में दे दें, ताकि प्रभु की आशीषों के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ने पाएं। आज पहले मैं एक वचन पढ़ूंगी, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी। आज का जो वचन है वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक मैं पढ़ूंगी। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, पौलुस प्रेरित इस पत्री के द्वारा परमेश्वर के लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि प्रभु में हम सब एकत्रित रहें। उस मार्ग को बता रहे हैं प्रियो, जो परमेश्वर में है। हम सब एकता बनाए रखें। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए प्रियो पौलुस प्रेरित इस पत्री में एकता बनाए रखने के लिए बोल रहे हैं। वचन के अनुसार कलीसिया यानी जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वासी जन हैं, वो सभी लोग एक देह के समान हैं, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहे हैं कि कलीसिया एक देह है और मसीह उसका सिर है। प्रभु वचन के द्वारा ये कह रहे हैं, यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। प्रियो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी आज्ञाओं को दिया है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित भी इसी बात को बोल रहे हैं कि हे बालकों, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि ऐसा करना उचित है। प्रियो, हमारे जो संसारिक बच्चे होते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों को माने। तो आज हमारे लिए भी इस वचन के द्वारा इसी बात को बताया जा रहा है कि हमें भी बच्चों के लिए अभी बता रहे हैं कि उनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि ऐसा करना उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। प्रियो, हम लोग भी अपने बच्चों को यही चीज़ सिखाते हैं। प्रभु भी इसी बात को बता रहे हैं कि हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, प्रभु की तमाम आज्ञाओं को हमेशा स्मरण रखना है। अभी प्रभु यीशु मसीह बड़ों की बात कर रहे हैं, यानी हम माता पिता के लिए भी ये फर्ज है कि हम आज्ञाओं को माने। हमसे बड़े लोग हैं, वो हमें कई बार बहुत सारे रास्तों को
बताते हैं, बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी बने, हम उसका आदर करें, हम उसका सम्मान करें। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही नहीं है कि हे बालकों, हम सभी के लिए ये वचन है प्रियो। हम लोग अपने घर में अपने बच्चों को प्रभु के डर और प्रभु के भय में रहते हुए हमें इस बात को बताना है, उनको इन वचनों को बताना है। यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि बच्चों, हम सब प्रभु के क्या हैं? संतान हैं। हम सब प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। सो यहाँ पर पहला आदेश यही है कि हमें क्या करना है प्रियो, परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहना है, जिसके साथ प्रभु प्रतिज्ञा भी करते हैं कि तुम जब आज्ञा मानोगे, तुम उनके पालन करोगे आज्ञाओं का, तो ऐसा करना उचित तो है। और उसके साथ साथ जब तुम ये सारे बातों को मानोगे तो तुम्हारा भला होगा और तुम इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक रहने पाओगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है प्रियो। और माता पिता से प्रभु कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों को बताया गया, हे बालकों। अब यहाँ नीचे माता पिता के लिए इस वचन में लिखा जा रहा है कि माता पिता से प्रभु इस बात को कह रहे हैं कि अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, यानी क्रोध न दिलाओ। यहाँ पर प्रभु बचपन से ही हमें इस बात को सिखाते हैं कि हमें जब अपने बच्चों का पालन पोषण करना है तो हम भी किस प्रकार से करें, क्योंकि हम सब प्रभु की संतान हैं, हम सब प्रभु की बेटे बेटियां हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आज्ञाओं को दे रहे हैं और हम भी इस संसार में रहते हुए जब अपने बच्चों का पालन पोषण करें तो हमें भी यहाँ पर वचन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमें अपने बच्चों को रिस नहीं दिलाना है प्रियो, उनको क्रोध नहीं दिलाना है। हमें बचपन से ही, छोटे पर से ही अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, यानी परमेश्वर के वचन की बातें बचपन से ही चेतावनी देते हुए प्रेम पूर्वक। कई बार बहुत से माता पिता होते हैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में भी डांटते हैं। डांटना बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करके हम अपने बच्चों को फुल टाइम किसी काम को करने के लिए कहेंगे प्रियो, तो अवश्य है हमारा बच्चा क्रोधित होगा। इसलिए यहाँ वचन ये बता रहा है कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, यानी प्रेम पूर्वक उन्हें समझाकर उनका पालन पोषण करो। यहाँ पर इस पत्री में बच्चों के लिए भी है और माता पिता के लिए भी है। बच्चों से इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि हे बालकों, माता पिता का आदर करो। और यहाँ पर माता पिता से इस बात को कह रहे हैं कि अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देते हुए, चेतावनी देते हुए प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण करो, क्योंकि वो बच्चे हैं। प्रियो, जब आप बचपन से ही बच्चों को प्रभु के वचन के अनुसार ले जाएंगे तो जब ये बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे, तब उन बच्चों की आपकी शिक्षा के द्वारा इस संसार में एक पहचान बनेगी, क्योंकि आपने बचपन से ही परमेश्वर के डर और भय में रहना सिखाया है।
और वो जब बड़े होंगे प्रियो तो वो एक अच्छे विश्वासी के रूप में जाने जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें और आपको यही शिक्षा दे रहा है कि हमें अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को मानना है, उनका पालन करना है। इसी प्रकार से संसार में रहते हुए हमारे भी अपने माता पिता हैं, संसारिक माता पिता भी हैं। हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि आज के समय में हम इन बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। कहीं कहीं पर हमसे चूक होती है। परिवार में बहुत सारे लड़ाई झगड़े इन बातों को लेकर हुआ करते हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो हमें इन तमाम वचनों को एक दूसरे में बांटना है, इन वचनों का मनन करना है। इन वचनों के द्वारा हमें बात करते हुए, इनको अपने हृदय में रखते हुए जीवन में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रियो आगे बढ़ना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, बड़ों और बच्चों के बीच में तमाम सारी आशीषों को लेकर आएं और आपको बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और समझ की आत्मा दें कि जैसा परमेश्वर का वचन है हम उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ने पाएं। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने सुंदर सा अवसर हमारे जीवन में दिया है। हम सभी भाई बहनों को, जितने भी भाई बहन प्रभु में विश्वास करते हैं, इन वचनों को सुनते हैं, अपने जीवन का प्रथम स्थान देते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन का प्रथम स्थान देकर आपके हाथों में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कार्य के क्षेत्र को आपके हाथों में दे देते हैं, क्योंकि उनका ये विश्वास है परमेश्वर कि आप उनको सुरक्षित रखते हैं। जिस प्रकार अभी तक प्रभु हमारे भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा है, आगे भी यीशु मसीह आप सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु पूरा दिन बड़े आनंद पूर्वक हमारे सभी भाई बहन जीवन में आगे बढ़ने पाएं। उनकी जीवन की जो भी योजना है परमेश्वर आपकी, क्योंकि योजनाएं जितनी भी होती हैं अपने लोगों के लिए प्रभु वो उत्तम होती हैं। वचन में ये बताया गया कि हम जब आज्ञाओं का पालन करेंगे और आदर सम्मान करेंगे, ऐसा करना हमारे परमेश्वर को उचित लगता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो इस पृथ्वी पर हम रहने पाएंगे आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और वो हमें यही आज्ञा देता है कि हमें एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए। अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के वचन के अनुसार चेतावनी देते हुए प्रेम पूर्वक अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। सच में प्रियो, परमेश्वर हमसे तमाम बातों को वचन के माध्यम से हमसे बात करते हैं, वो सिखाते हैं, वो बताते हैं। और धन्य है वो लोग जो इन वचनों पर ध्यान देते हैं, उनको सुनते हैं और आज्ञाओं का पालन करते हैं। तमाम सभी भाई बहनों को, जितने भी लोग हैं प्रभु में, हम उनको आपके हाथों में देते हैं पिता। उनकी तमाम इच्छाएं आपके द्वारा पूरी हों। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।